मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, मृत्यु एक पुरस्कार है। निद्रा सुख प्रदायक है क्योंकि आप दिन की चिंताओं को भूल जाते हैं। ऐसे ही मृत्यु की अधिक गहरी निद्रा भी जब आती है तो अत्यधिक सुखद होती है। परंतु जीवन की इस पाठशाला में अपने कठिन पाठों से बच निकलने के लिए मृत्यु की कामना बिल्कुल भी न करें, वह अनुचित होगा। इस जीवन में जो कुछ भी आपकी परीक्षाएं हों, आपको उन्हें अवश्य ही साहसपूर्वक उत्तीर्ण करना चाहिए, पास करना चाहिए। जब आप यहाँ विजयी हो जाते हैं तो मृत्यु एक पुरस्कार के रूप में आती है। यह दुख का अंत है। जब कोई गहन वेदना में होता है, लोग सोचते हैं कितना भयानक है, और यदि वह मर जाता है तो वे बहुत खेद दुख अनुभव करते हैं कि उसे जाना पड़ा। उसके मित्र और प्रियजन उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं तथा विलाप करते हैं, अरे कितना दुखद हुआ। परंतु उनका विचार अनुचित है। मृत्यु ने उसे सारी पीड़ा से मुक्ति का पुरस्कार दिया है। वह उन सब की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर स्थिति में है। उसे अब और पीड़ा एवं असुविधा नहीं सहनी पड़ेगी। वह प्रसन्न है, वह स्वतंत्र है। अतः जब आपका समय आता है और बताया जाता है कि आप मरने वाले हैं तो मुस्कुराइए और उत्तर दीजिए, बस इतना ही? अच्छा है, मैं सभी कष्टों एवं उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाऊंगा। एक बार मैंने मरते हुए उस युवक के बारे में लिखा जिसकी मानसिक झांकी मैंने देखी। मैंने उसके मन में उतर कर देखा, जिसमें ईश्वर ने मुझे मृत्यु के प्रति उचित दृष्टिकोण को दिखाया था। युवक बिस्तर पर पड़ा था और उसके डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसके जीवन का केवल एक ही दिन बाकी है। उसने उत्तर दिया, मेरे प्रीतम प्रभु के पास पहुंचने में एक दिन है, जब मृत्यु अमरता के द्वारों को खोलेगी और मैं दुख के कारागारों से मुक्त हो जाऊंगा। मेरे लिए रोना मत। और आप पर, जो जिस निर्जन किनारे पर अभी और शोक और विलाप करने के लिए रह रहे हो, मुझे ही दया आती है। मृत्यु से भयभीत होने का कोई भी कारण नहीं है। हम पीड़ा से भयभीत होते हैं। स्वयं मृत्यु की पीड़ा बहुत ही कम होती है, मृत्यु का भय ज़्यादा होता है। परंतु परमेश्वर ने हमें ऐसी शक्ति क्यों नहीं दी कि हम अपने बीमार पुरानी काया को बदल सकते हैं, जैसे कि हम अपने पुराने कपड़ों को बदलते हैं। जब यह शरीर पुराना और दुर्बल हो जाता है, मरने और पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य हुए बिना क्या आप युवा शरीर के साथ आना पसंद नहीं करेंगे? कुछ योगी यही करते हैं। एक बार भारत में अंत्येष्टि स्थल पर, शमशान घाट पर, एक वृद्ध योगी आया। एक चिता पर एक युवक का शरीर जलाने के लिए तैयार था। वृद्ध व्यक्ति चिल्लाया, ठहरो, मुझे इस शरीर की आवश्यकता है। और ज्यों ही उसने यह कहा, युवक का शरीर योगी की आत्मा के द्वारा जीवित होकर चिता से कूद पड़ा और संत का पुराना शरीर मृत होकर गिर पड़ा। अपने नवीन भौतिक शरीर को धारण कर योगी भाग गया और शीघ्र ही भीड़ में कहीं खो गया। विस्मय से भरे विलाप करते लोगों ने उसके वृद्ध शरीर को जला दिया। बंगाल की खाड़ी में एक छोटे से द्वीप पर एक संत रहते थे। एक दिन उनके भक्तों ने देखा कि वे लकड़ी के गट्ठर पर बैठे हैं। उन्होंने
उनसे आश्चर्यजनक सत्य कहे। उनका उपदेश समाप्त होने के पश्चात शिष्यों ने पूछा, आप लकड़ी पर क्यों बैठे हैं? आप सभी को इस शरीर की अंत्येष्टि करने के कष्ट बचाने हेतु। उन्होंने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर काफ़ी अधिक समय तक रह चुका हूँ और अब मैंने इस शरीर को त्यागने का निर्णय कर लिया है। जैसे ही उन्होंने यह एक दिया सलाई ली और चिता को जलाया, उन्होंने कहा, ऐसा ना हो कि आप सोचें कि मैं जीवित जल रहा हूँ। कृपया आइए और देखिए कि यह शरीर मृत है या जिंदा है। और उन्होंने सचेतन रूप से अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भक्तगण दौड़ कर आए और पाया कि उनका स्वरूप निसंदेह निर्जीव था। लाहड़ी मासे ने भी इसी प्रकार अपना शरीर छोड़ा था। अपने चारों ओर एकत्रित हुए भक्तों के समूह के सामने यह घोषणा करते हुए कि वे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और वो चले गए। संत कहते हैं कि आपको शरीर के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, एक अस्थायी निवास की भांति। इससे आसक्त न हों अथवा इससे बंधे नहीं। प्रकाश की अनंत शक्ति को, आत्मा की अमर चेतना को अनुभव करें, जो कि संवेदना के इस शव के पीछे है। मृत्यु के उपरांत जीवन कितना गौरवपूर्ण है। आपको बस इन हड्डियों की पुरानी गठरी को इसकी सब परेशानियों के साथ नहीं ढोना पड़ेगा। शारीरिक सीमितताओं से अबाधित आप सूक्ष्म स्वर्ग में मुक्त होंगे। सूक्ष्म जगत कहीं दूर बादलों में नहीं है, यह इस भौतिक ब्रह्मांड की स्थूलता के ठीक पीछे छुपा हुआ है। अनंत सौंदर्य और विविधता का एक और नया आयाम। अपनी चेतना के अंतःकरण में मैं हर समय उस सूक्ष्म जगत में हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। तुलनात्मक रूप में यह पृथ्वी एक पागलखाना है। सूक्ष्म जगत में आप इच्छा अनुसार वस्तुओं को आदेश दे सकते हैं। अपने सूक्ष्म वाहन में आप किसी भी दूरी को तत्क्षण पूरा कर सकते हैं। यदि आप फूलों की कामना करें तो इनकी इच्छा करने मात्र से वे वहाँ तुरंत प्रकट हो जाएंगे, और जब आप उन्हें और अधिक न चाहें, विचार को हटा दें, तो वे जा चुके होंगे। आप ये सब अवचेतन मन में, अपने सपनों में, स्वप्न में हमेशा करते आए हैं। आप उन्हें इस भौतिक स्तर पर भी कर सकते हैं, परंतु ईश्वर की भांति रचना करने के लिए आपको अत्यधिक मानसिक शक्ति विकसित करनी पड़ेगी। बहुत संतों ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। इसलिए स्मरण रखें कि मृत्यु से भयभीत होने की कोई बात नहीं है। आप ईश्वर के चलचित्र गृह में हैं, और जब नाटक समाप्त हो जाता है तो इसके लिए बिल्कुल भी न रोएं। एक बार मैंने एक मूवी चलचित्र को देखा जिसमें नायक को मार दिया गया था और मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने सोचा, ठीक है, अगले चित्रपट में वह पुनः आएगा। मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा, और जब तक कि वह पुनः जीवित नहीं हो जाता, तब इससे पहले कि वह पुनः एक बार और मरता, मैंने सिनेमा घर छोड़ दिया। उन आत्माओं के साथ भी ऐसा ही होता है जो मर जाती हैं तथा सूक्ष्म क्षेत्र में जागृत होती हैं। वे भौतिक चलचित्र के पर्दे को छोड़ देती हैं और सूक्ष्म चलचित्र पर्दे पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। वे वास्तव में कभी भी नहीं मरती। अनेकानेक भक्त जो मर चुके हैं, मैंने फिर से उनको देखा है। यही कारण है मैं दुखी नहीं होता। जब आप ईश्वर को जान लेते हैं तो वे आपको सब कुछ दिखा देते हैं, और तब आप किसी का भी स्मरण नहीं करेंगे। कभी कभी किसी व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर ठीक आपके पास ही बैठा होगा, आप उसे नहीं देखेंगे, क्योंकि आप सूक्ष्म जीव को इन दो भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, परंतु मैं उसे देख सकता हूँ। आपको
आत्माओं को उनके सूक्ष्म रूप में देखने के लिए तीसरे नेत्र अर्थात आध्यात्मिक नेत्र की एक्सरे दृष्टि की आवश्यकता है। आपको वह आध्यात्मिक नेत्र विकसित करना होगा। आप यहाँ पृथ्वी पर एक स्वप्न में जी रहे हैं। यह पृथ्वी प्रभु का विश्व है। यह केवल तभी आपका होगा जब आप ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। अपने नियोक्ता के घर में रहते हुए बच्चों की देखभाल करने वाली नौकरानी की भांति बने। वह सोच रही है यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है, परंतु भीतर में वह जानती है कि यह ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका वास्तविक घर परिवार किसी दूसरे शहर में है। आपके पास इस संसार में पूरे करने के लिए बहुत सारे कर्तव्य हैं, परंतु यह आपका स्थायी परमानेंट घर नहीं है। जब आप मर जाएंगे तब आप एक अमेरिका या भारतीय या अंग्रेज नहीं होंगे। इस चेतना के साथ जिएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह आपका विश्व है, मैं इससे आसक्त नहीं हूँ और मैं इस शरीर से और अपने अन्य जन्मों से आसक्त होने का इच्छुक भी नहीं हूँ। मैं सर्वप्रथम तो आपको जानना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, और अब मैं कर्म से मुक्त होना चाहता हूँ। आपके प्रतिबिंब में बना होने के कारण मैं इस संसार में तथा इस शरीर से प्रभावित नहीं हूँ। मैं बिना उसके साथ तादात्म्य रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, जैसे कि आप भी अपने ब्रह्मांडीय कार्य से एक रूप नहीं हैं। आप मुक्त हैं, मैं भी मुक्त हूँ, मुझे मुक्त करें। जय गुरु जी।